नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड अपडेट समाचार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के पारंपरिक त्यौहार इगास बग्वाल को लोगों ने बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। लोगों ने जगह जगह भेला खेलकर इस त्यौहार को अपनी परंपरा के रूप में मनाया। वहीं नगर निगम प्रांगण में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान विधायक खजान दास के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी भेला खेलकर इस पारंपरिक त्यौहार को मनाया। इस त्यौहार पर ये दोनों पार्टियों के नेता पहाड़ी गांवों में जमकर झूमते नजर आए। राजधानी देहरादून के पौष इलाके तिब्बती मार्केट में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है, जिसको लेकर पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर रहे हैं। पुलिस इसे हत्या और सुसाइड दोनों तरीकों से देख रही है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक की टीम के द्वारा की गई जाँच भी उन्होंने जानकारी ली। डीआईजी ने बताया कि पुलिस घटना को एग्जामिन कर रही है, जल्द ही मौत के कारणों का पता लगा लिया जाएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ओपिनियन हम लोग लेंगे, इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा इसमें। और जैसे मैंने आपको बताया कि सभी एस्पेक्ट्स हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, बट डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएंगी, तब डिटेल हम लोग बता पाएंगे क्या है। मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है, सारे एस्पेक्ट्स हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। सर, क्या यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह की उनको भी देखभाल हो रही है? वो हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या क्या सीसीटीवी कैमरे हैं, उससे क्या लीड मिल सकती है हमको, वो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक। इनके साथ काम कर रहा है। हत्या की आशंका जताई है, क्या अभी तो कहना कुछ संभव नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ सभी पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं। अभी बॉडी जो है वो पीएम के लिए भिजवाई जा रही है। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के सामने संकटों का बादल लगातार मंडराते नजर आ रहे हैं। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, पर उसकी मेहनत का फल ही ना मिले तो उसके सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ डोईवाला क्षेत्र के गांव बड़ोवाला व कालूवाला में देखा जा सकता है, जहां क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरें किसानों की फसलों को पानी नहीं पहुंचा पा रही हैं, जिसकी वजह से अधिकांश किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया और कुछ किसान भगवान भरोसे बंजर जमीन में खेती तो कर रहे हैं, पर उन्हें फसल उगने का भरोसा नहीं है। इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की पूरी व्यवस्था है, पर टूटी हुई नहरों की वजह से पानी का रिसाव हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। हालांकि किसान लगातार इस नहरों को बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, पर किसानों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा है। बेटा बहुत ज्यादा है, परेशानी हर चीज की है। खेती कमा के हमने कुछ अपनी मेहनत करना, मजदूरी करना, सब कुछ करना, लेकिन हमारे पल्ला कुछ नहीं पाट रहे। हम लोग जो साथ मेहनत मजदूरी करके हमारे पल्ला यही कुछ भी ना, जब पानी नहीं लगेगा तो खेत में क्या होगा। यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पे लगभग 120-30 बीघा का जो ये रकबा है, खेत है, इसके लिए एकमात्र सिंचाई की नहर ये है और ये नाली, और इसमें पानी जगह जगह से टूट रखी है। इसमें पानी आने को तैयार ही नहीं है, आगे तक पानी आ रहा। इसके बाद जो है ये जगह जगह टूट रही है, सारा पानी यहाँ से निकल के खाले में और जंगलात की तरफ जा रहा है और वो उसी साइड निकल जाता है। यहाँ सिंचाई हो नहीं पा रही। हम लोग कम से कम 1.5 साल से लगभग परेशान है और हमारे यहाँ खेतों में पानी नहीं हो पा रहा, फसल जो है बंजर हो रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य कर रहे हैं कि इनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसको देखते हुए अभी उन्होंने पिछले वर्ष ही 4 करोड़ की सिंचाई योजना, जो कि कालूवाला से और जोले ये तुम्हारा बड़ोवाला बारूवाला तक के किसान उससे लाभान्वित होते हैं। उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों तक जहां सरकार की बुनियादी जरूरतें, शिक्षा का प्रचार प्रसार गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां गढ़वाल विभाग शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल अभियान चला रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही नहीं, आरोग्य, ग्राम विकास, ग्राम स्वरोजगार एवं संस्कार देने का काम भी यह संगठन कर रहा है। इनकी काम करने के तरीकों को देखकर इसका नाम एकल विद्यालय की जगह एकल अभियान कर दिया गया है। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ स्वाभिमानी भारत बनाने का काम भी यह संगठन कर रहा है।
शिक्षक स्कूल को चलाने के लिए ग्रामीण और आदिवासी गांव में हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए एकल अभियान एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब बच्चे को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ग्रामीण निवासी जो कि उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। मैं गढ़वाल भाग की भाग प्रशिक्षण प्रमुख हूँ। जी, ये क्या होता है मैडम, आप विस्तार से समझाइए। ये हमारे आचार्यों का वार्षिक अभ्यास वर्ग लग रहा है। मतलब इस वर्ग में उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें पूरे साल भर में अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाना है। साथ में उनका भी एक विकास होता है कि वो भी जानते हैं कि हमने आगे क्या पढ़ाना है, क्या सीखना है। जैसे है यहाँ पे सत्र वाइज चलते हैं, आधे या 1 घंटे के एक सत्र चलते हैं। तो उन सत्रों में इनको सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, अपने विद्यालय का संचालन कैसे करते हैं, किस हिसाब से विद्यालय को संचालित करते हैं, उसमें आने वाले बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाया जाता है। छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या पढ़ाया जाता है, तो ये सारा उन्हें यहाँ सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इनके 7 दिन का वर्ग लगा है। तो ये 7 दिन में अपना पूरा विद्यालय संचालन सीखेंगे कि हमें किस तरीके से और क्या क्या सिखाना है बच्चों को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में दामिनी काल्पनिक नाम के माता पिता ने भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ जो हुआ वह बहुत दिल दहलाने वाला था। कोई भी बेटियों का पिता या किसी बहन का भाई इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता को आश्वासन दिया कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता पीड़ित के परिवार के साथ है और हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को उठाया। उन्होंने अपील की कि जिस तरह से राज्यवासियों ने पहले भी दिल्ली में न्याय के लिए आवाज़ उठाने में पीड़ित परिवार का साथ दिया, अब भी इस आवाज़ को उठाने में पूरा सहयोग करेंगे। दामिनी के माता पिता ने जानकारी दी कि 9 फरवरी 2012 को दिल्ली में उनकी बेटी के साथ 3 दरिंदों ने गैंगरेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। वर्तमान में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी जरूरी है ताकि किसी और के साथ ऐसी दुखद घटना न हो सके। दामिनी के माता पिता मूल रूप से पौड़ी जनपद के नैनीडांडा ब्लॉक के गांव मुक्षक गांव के रहने वाले हैं। देखिए, आज उस लड़की के माता पिता नेगी दंपति मुझे दिल्ली से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे उनकी बेटी के साथ किस तरह से और क्या हुआ उस सारे घटनाक्रम से उन्होंने मुझे अवगत कराया। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत दिल दहलाने वाला है। कोई भी बेटियों का पिता डोईवाला की खता धर्मचुक स्थित सोंग नदी में लगातार अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस व तहसील प्रशासन द्वारा लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी खनन कारोबारियों द्वारा अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों बेशकीमती पेड़ अवैध खनन की भेंट चढ़ चुके हैं। नदियों में बने गहरे गड्ढे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही सरकार के राजस्व को भी हर रोज लाखों का चूना भी लगाया जा रहा है। अवैध खनन की वजह से नदियों में बने गहरे गड्ढे बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जहां अवैध खनन की वजह से गहरी खाइयां बनी हैं वहां पालतू मवेशी भी चढ़ने जाते हैं, जिसकी वजह से मवेशियों की जिंदगी पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर डोईवाला एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और फिर भी अवैध रूप से कोई खनन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।